हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, हम क्लास 12 के मैथ के अंतर्गत प्यारे बच्चों आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं। उसके जो भी फार्मूले थे, जो भी प्रमेय थी, जो भी कंसेप्ट थे, हमने बता दिया पिछली वीडियो में प्यारे बच्चों। आज हम आपको प्रिंसिपल वैल्यू मींस मुख्य मान निकालना बताएंगे इस क्लास में प्यारे बच्चों, मींस इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में देखिए, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आपका सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग, जो आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन उसे करवा देंगे। इसके बाद जो और भी जो सिलेबस से हटे हुए हैं, मींस नहीं कहा जा सकता प्यारे बच्चों आ जाए तो फिर क्या आप कैसे क्या सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हमने सारे फार्मूले तो आपको बता ही दिए हैं। तो सारे फार्मूले बता दिए, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनेंगे थोड़ा बहुत उसे भी बता देंगे। इसके बाद इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, फिर मैट्रिक्स में आ जाएंगे आप प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा, जो ये क्वेश्चन बता रहे हैं ऐसा कोई पेपर आज तक कोई पेपर नहीं बना हुआ है जिसमें क्वेश्चन ना आया हो प्यारे बच्चों। तो मैं पढ़ा दूँ, इसके बाद इस क्लास के बाद आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, कोई भी अनसाल पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने को। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रिंसिपल वैल्यू मींस मुख्य मान निकालना बताएंगे। उससे पहले, उस प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले जो उसके कौन कौन से उसमें फार्मूले अप्लाई होंगे और कौन कौन सी चीजें अप्लाई होंगी उसे सब राइट करवा देते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। ओके, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी क्लास को अपलोड करे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इस मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मींस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत जो प्रिंसिपल वैल्यू मींस मुख्य मान निकालना है प्यारे बच्चों। इसमें करना क्या है कि इसके जो कंसेप्ट तो हम पिछली कक्षा में बता दिए प्यारे बच्चों। इसमें और ही मुख्य मान निकालने के लिए क्या किस 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 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, पहले वो चीज़ें प्रोवाइड कर लेना। इसके बाद तभी तो क्या कहते हैं कि क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले हमें 0 से 90 डिग्री की टेबल आनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले इसे आपको राइट करवा देते हैं। 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री की टेबल। इसे पहले राइट करवा देते, इसके बाद हम आपको बताते हैं आगे कैसे क्या मुख्य मान निकलेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और एक है कॉसेक थीटा। एक होता 0 डिग्री, एक होता 0 डिग्री, एक होता 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए पहले प्यारे बच्चों, इस टेबल को हम आपको क्लियर करवाते हैं। जैसे 0 डिग्री साइन अब थीटा, ये क्या है, थीटा है। थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, थीटा के स्थान पर 0 रखेंगे, थीटा के स्थान पर 30 रखेंगे, थीटा के स्थान पर 45 रखेंगे, थीटा के स्थान पर 60 रखेंगे, थीटा के स्थान पर 90 रखेंगे। क्लियर है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे पूछ लिया जाए साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की, साइन 90 की। उसी प्रकार कास 0 की कास 30, कास 45, कास 60, कास 90, टेन 30, टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90। इस प्रकार से हम सभी की वैल्यू 90 तक कवर करेंगे। ओके, तो देखिए साइन, पहले बात तो हमें याद रखिए। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है कि आपको इसमें उलझना नहीं है, एकदम 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 इजी से इजी, क्योंकि हमने वादा किया प्यारे बच्चों कि मैथ में आपको 0 से हीरो बनाएंगे और टॉपर आपको टॉपर बनाएंगे। तो बिलीव रखिएगा प्यारे बच्चों, अब से हमारी नेक्स्ट जो क्लासें आएंगी रेगुलर आएंगी, ठीक है ना। तो चलिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, आप साइन की 90 तक याद कर लीजिए। इसके बाद पूरी जो है कॉसेक तक पूरी एकदम अच्छी तरह से आ जाएंगी। देखिए कैसे आएंगी। ओके, साइन 30 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसके बाद साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। इसके बाद साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है।
इसके बाद देखिए कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए कॉस जीरो की वैल्यू मान लीजिए आपको नहीं याद है, साइन की वैल्यू आपको मतलब साइन की वैल्यू कहाँ तक 0, 30, 45, 60, 90 तक याद है। तो अब इसी से हम बना लेंगे किसकी, कॉस की बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, अब इधर से ये हमारी यहाँ 0 से लेके 1 तक लिखी हुई, अब 1 को इधर लाइए, 1 हो जाएगा, फिर √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2 आ जाएगा, फिर ये 1/2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने बना लिया। अब बात आई tan थीटा की। अब tan थीटा की हमें वैल्यू क्या करना है, बनाना है। तो tan थीटा कैसे क्या वैल्यू बनेगी, tan, चूंकि हम जानते क्या है, हमारे पास फार्मूला एक है। कौन सा फार्मूला है सर, समझिएगा प्यारे बच्चों। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ tan थीटा बराबर होता क्या, sin थीटा बटा क्या होता, cos थीटा होता है। क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखिएगा tan थीटा बराबर tan थीटा का हमें वैल्यू निकालना है। तो sin थीटा की वैल्यू देखिए कितनी है, sin थीटा की वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पर 0 के हमें निकालना है। तो 0 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या है, 0 बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 0 बटा 1 है प्यारे बच्चों, 1 से 0 में यदि भाग करवाएंगे, किसी भी संख्या 0 में भाग करवाएंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार इससे इसमें भाग कर इसी प्रकार इससे इसमें भाग करवाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसी प्रकार इसमें भाग करवाएंगे तो sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 है। sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। अपान क्या कर देंगे, √3/2 कर देंगे, ठीक है ना, √3/2। आप देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/√3 बचेगा, 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू आ जाएगी, sin 30 की वैल्यू आ जाएगी। sin 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। ओके, इसी प्रकार इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। भाग करा के इससे इसमें करवाएंगे तो कितने हो जाएगा, √3 हो जाएगी। इससे 0 से यदि 1 में भाग करवा, याद रखिएगा यदि 1/0 है मीन्स साइन की वैल्यू ऊपर रहेगी, कॉस की नहीं रहेगी, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। इसलिए जब हम कॉस थीटा जो हमारा दिया है, कॉस थीटा से हम साइन थीटा में भाग करवाएं, मीन्स 0 से 1 में भाग करवाएंगे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट आएगा। मीन्स क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट आएगा तो यहाँ पर क्या रख देंगे, हम इनफाइनाइट रख देंगे। क्लियर है। अब देखिए हमें कॉट थीटा की वैल्यू कोई भी निकालने की जरूरत नहीं है, फिर वो उसी प्रकार जैसे हम साइन से कास लिख दिए उसी प्रकार tan से कॉट लिख देंगे। इनफाइनाइट आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, और इसके बाद 0 है तो 0 रख लीजिएगा इधर। क्लियर है। अब देखिए सेक थीटा की वैल्यू निकालना है। तो सेक थीटा जो होता है, चूंकि हमें पता होना चाहिए फार्मूला, हमने फार्मूले बता भी दिए। सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है। क्लियर है। ये क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो सेक थीटा के स्थान पर 1/cos थीटा मीन्स क्या कहने का तात्पर्य वो सेक थीटा का अपोजिट जो होता है वो cos थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू क्या, 0 है। तो 0 अगर ये 0 दिया हुआ है तो 0 का अपोजिट यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो देखिए कैसे करिए, सेक थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख लीजिए। ओके, कहने का तात्पर्य हुआ, या देखिए यहाँ पर सेक थीटा है, सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो सेक थीटा का अपोजिट, तो सेक थीटा का अपोजिट देखिए, सेक थीटा का 0 है, 0 क्या, इसका कितना 1 है, सेक थीटा का 1 है, कितना है 1 है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 ही होगा। क्या होगा, 1। यहाँ पर देखिएगा सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यदि हम cos थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा कहने का तात्पर्य ये सेक थीटा जो होता है 45 का अपोजिट का √2 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 0 है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब फिर इसे हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन की निकाल लेंगे एक बार tan की निकाल लेंगे, एक बार सेक की निकाल लेंगे, फिर ना हमें कॉट की निकालने की आवश्यकता है और ना ही कॉस की और ना ही कॉसेक की। तो ये हमारी वैल्यू क्या, इनफाइनाइट हो जाएगी, और ये 2 हो जाएगी, और ये √2 और ये हमारी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी, और ये 2/√3 हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको 0 से 90 डिग्री की टेबल प्यारे बच्चों बता दिया। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यदि ये नहीं आएगा तो आपको क्या होगा, आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी। क्या निकालने में, मुख्य वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इस टेबल को अच्छी तरह से कंप्लीट रखिएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए अब देखिए हम प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड थोड़ा 1-2 और फार्मूले हैं उन्हें बता देते हैं। इसके बाद हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखाते हैं प्यारे बच्चों।
ये हुआ फंक्शन। देखिए फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, इसके बाद हमारी रेंज हो जाएगी। क्लियर है। अब फंक्शन के अंतर्गत क्या था, साइन इनवर्स यक्स था, कॉस इनवर्स यक्स था, इसके बाद टेन इनवर्स यक्स था, इसके बाद कॉट इनवर्स यक्स था, इसके बाद सेक इनवर्स यक्स था, और इसके बाद क्या है, काशेक इनवर्स क्या था, एक्स था। अब देखिएगा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, आपको डोमेन की आवश्यकता क्या नहीं है, डोमेन मैंने पिछली क्लास में प्यारे बच्चों बता दिया हूँ अच्छी तरह से। ओके, इसमें आपकी ज़रूरत भी नहीं है डोमेन की, ठीक है ना। अब मैं इसमें आपको केवल रेंज बताऊंगा, बस हो गया। तो रेंज देख, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होता है, जो रेंज होता है क्या मुख्यमान से संबंधित होता है, याद रखिएगा। साइन इनवर्स की जो रेंज होती है बंद अंतराल -π/2 से π/2 होती है। क्लियर है। इसके बाद काश इनवर्स की क्या होती है, काश इनवर्स की प्यारे बच्चों, काश इनवर्स की होती है बंद अंतराल 0 से क्या होती है, पाई होती है। इसके बाद टेन इनवर्स की क्या होती है, खुला अंतराल -π/2 से π/2 होती है। क्लियर है। इस खुला अंतराल, ठीक है ना, छोटा ब्रैकेट मीन्स खुला अंतराल, बड़ा ब्रैकेट बंद अंतराल। कार्ड इनवर्स की क्या होती है, खुला अंतराल 0 से क्या होती है, पाई होती है। इसके बाद शेक इनवर्स की क्या होती है, 0 से क्या होती है, 0 से पाई होती है, लेकिन इसमें से क्या होता है, π/2, इसमें π/2 नहीं होता है, ठीक है ना। 0 से पाई होता है लेकिन π/2 क्या होता है, नहीं होता है। इसके बाद देखिए कौशिक इनवर्स की क्या होती है, तो कौशिक बंद अंतराल होता है -π/2 से π/2, इसमें भी होता है प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें क्या होता है, केवल 0 नहीं होता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये फंक्शन जो है साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कौशिक इनवर्स का जो हमारा रेंज, जो हमारा परिसर है, मीन्स ये हमारा क्या होता है, फलन होता है। क्या होता है, फलन होता है। ओके, और ये क्या होता है, प्रांत होता है। डोमेन को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। ओके, और ये रेंज जो होती है क्या होती है, परिसर होती है। क्या होती है, परिसर होती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने 0 से 90 डिग्री टेबल कंप्लीट करवाए, फार्मूले कंप्लीट करवा दिए कुछ, और इसके बाद ये हमारा क्या था, फंक्शन था। फंक्शन अब यहाँ पर याद रखिएगा, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती, कास इनवर्स की रेंज क्या होती, टेन इनवर्स की रेंज क्या होती, कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है, शेक इनवर्स की रेंज क्या होती, कौशिक इनवर्स की रेंज क्या होती है। तो चलिए हम अब आपको इसके क्वेश्चन देखिए। अब हमारी जो टॉपिक होगी, क्या टॉपिक होगी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे क्या निकालते हैं सीखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। ओके, मीन्स मुख्य मान निकालना। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम ही प्यारे बच्चे इस क्लास को फिनिश करो, इसके बाद जब कोई भी पेपर, कोई भी आंसर उठा कर देख लीजिएगा, इसके इन क्वेश्चनों के अलावा पेपर कभी बना ही नहीं है। देखिए साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान निकालिए। कह रहा है साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान, या कभी कभी ऐसा भी कह, साइन इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात कीजिए, बात वही मुख्य मान ही आता है, ठीक है ना। मान निकालिए। देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालना, साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या करना, ज्ञात करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल समझिएगा, मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ, यदि इंग्लिश इससे कहा जाए तो क्या है तात्पर्य ये हुआ, साइन इनवर्स इफ साइन इनवर्स √3/2 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वैल्यू। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मीन्स कहने का तात्पर्य प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। अब कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए कोई भी, यदि मैं इसमें जो रूल अप्लाई करूँगा वही रूल मैं नेक्स्ट वाले में, उसके नेक्स्ट वाले में चाहे 10 नहीं 20 क्वेश्चन में करवा दूँ, अपने रूल को चेंज नहीं करूँगा, उसी रूल के रिगार्डिंग चलूँगा, ठीक है ना, रिगार्डिंग चलूँगा। अब समझिएगा, माना सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया है उसे रहने दीजिए, फिर मानेंगे। सपोजिंग माना y = क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, साइन को इधर लाएंगे। ओके, अब ये साइन इनवर्स है इधर, तो इधर आएगा तो साइन y हो जाता है। जैसे हमने पक्षांतर में पढ़ा, यदि प्लस हो बराबर उधर माइनस हो जाता, माइनस हो तो इधर क्या प्लस हो जाता, यदि इधर क्या हो, यदि इधर गुणा हो तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा ना। उसी प्रकार प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, यदि साइन इनवर्स है तो इधर आएगा तो साइन y हो जाएगा, समझ लीजिएगा, साइन y हो जाएगा, फिर √3 क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए कहने का तात्पर्य ये हुआ,
बराबर की इधर उधर मान लीजिए हमें साइन को कट करना है ना, तो हमें इधर साइन हिलाना पड़ेगी, नहीं कि कॉस, ये किसकी वैल्यू है सर, ये कॉस 30 की वैल्यू होती, किसकी वैल्यू होती, कॉस 30 की। अब कहने कि यहाँ पर cos 30 रख दे तो साइन से cos कटेगा नहीं, ये तो होशियारी हमें दिखाना, ये तो हम आपको समझा रहे हैं कि आपको वही जो इधर हो वही अनुपात यहाँ लाना, चूंकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते, साइन cos tan cot से cos sec, ओके। इसी प्रकार साइन y हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू होती है, तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है ना, अभी बताएं हैं आपको, कंप्लीट कर लीजिएगा, तो साइन 60 को π/3 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यदि अनुपात बराबर है, रूल ये होता है कि यदि अनुपात बराबर हो तो इसके एंगल भी क्या होते, बराबर होते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। अब y किसके बराबर माने थे हम, y माने थे साइन इनवर्स √3/2 की। नाउ कहने का तात्पर्य हुआ, नाउ साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/3। अब ये π/3 आया, ये क्या बिलोंग कर रहा है, मीन्स साइन इनवर्स की शाखा, मीन्स ये जो मान निकल कर आता है ना, इसे हमें देखना होता है कि साइन इनवर्स की शाखा में बिलोंग कर रहा है, यदि बिलोंग कर रहा है, संबंधित है, तो हमारा सही, नहीं तो क्या गलत है। तो ये क्या देखिए, बंद अंतराल, इसका रेंज, इसका परिसर जो होता है -π/2 जो शाखा होती है साइन इनवर्स की, क्या होती है, शाखा मीन्स रेंज जो होती है -π/2 का तात्पर्य ये होता है, यदि बंद अंतराल लगा हुआ हो तो -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में, या फिर -90 या 90 डिग्री भी होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हमारा इसकी जो वैल्यू निकालें वो सही है। तो π/3 का मतलब ये होता है, क्योंकि π/3 जो होती है, पाई का मान 180 होता है, 183 से यदि हम इसमें डिवाइड करवाएंगे तो 60 आ जाएगा। 60 जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में, मीन्स -90 से 90 के बीच में आता है, इसलिए ये साइन इनवर्स √3/2 की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, वो π/3 होगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पर देखिए, साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है, साइन इनवर्स की क्या थी, -π/2 ही थी ना, बंद अंतराल। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ओके। अब देखिए, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, और हर टाइप के प्यारे बच्चों हम इसमें ऐड किए हैं, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट टाइप, और मतलब जो अगली क्लास होगी ना, वो क्या होगी, वो आपके एग्ज़ाम आपकी इस सिलेबस में अब की बार नहीं है, लेकिन नहीं कहा जाता दे दे तो फिर दिक्कत हो आपको, ओके। क्योंकि जो रिज़ल्ट की हवा उड़ती है, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उसी दिन मुख्य मान निकालिए, मुख्य मान, उसी दिन मुख्य मान निकालिए, सॉरी। अब देखिए, चूंकि रिजल्ट की जो हवा होती है, जो अंक होते हैं, आपको परसेंटेज जो होता है, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन क्या आपको उसका करेक्शन करवाते फिरेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, पहले से आप याद रखिएगा कि आपको थोड़ा भी इसमें किसी भी उसमें चूकना नहीं सब्जेक्ट में, ठीक है ना। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही अपना रूल अपनाएंगे, माना y = cos इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इधर आ जाएगा, जैसे साइन इनवर्स इधर आया तो cos y, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, cos y हो जाएगा, -1/√2 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, जो cos y वैल्यू होती है, मीन्स माइनस बाहर हो जाएगा, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos के पद में, चूंकि हमें cos सेम अनुपात लाना है, याद रखिएगा, तो 1/√2 cos 45 की वैल्यू होती है, π/4 हो जाएगी। अब देखिए, ये माइनस जो है, अब ये माइनस का क्या होगा, तो चूंकि हमें पता है, क्या पता है, चूंकि हम जानते हैं जो माइनस cos थीटा होता है ना, जो माइनस cos थीटा होता है वो cos π - थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। चूंकि cos π - थीटा जो होता है किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में क्या साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और फर्स्ट चतुर्थांश में साइन cos tan cot sec cosec सब पॉजिटिव होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में tan cot पॉजिटिव होते हैं, और तृतीय चतुर्थांश में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में चतुर्थ चतुर्थांश में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, और जो हमारे तृतीय में tan cot होते हैं, और हमारा प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो ये किसमें है, देखिए π - थीटा जो होते हैं ये द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत आते हैं। यदि 90 + थीटा होता तो क्या होता, द्वितीय चतुर्थांश में होता, और यदि 90 + थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, यदि 180 - थीटा जब भी द्वितीय चतुर्थांश में होगा तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा तो cos आयत cos क्या माइनस में होगा, तो इसलिए cos π - थीटा जो होता है -cos थीटा के बराबर होता है। या इसे इधर लिख लीजिए, इसे इधर लिखिए और समझ में आ जाएगा, cos π - थीटा जो होता है -cos थीटा के बराबर होता है। इसलिए अब हमें ज़रूरत किसकी पड़ी, ज़रूरत हमें इसकी पड़ी है, तो हम इसके स्थान पर तो इसका हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो ये क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये माइनस cos थीटा, मान ली माइनस ये थीटा है, -cos थीटा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos π - थीटा कितना है, π/3 है,
क्लियर है, पाई बाई 4 है, सॉरी पाई बाई कितना है 4 है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, कॉश वाई हो जाएगा, कॉश वाई बराबर क्या हो जाएगा, अब ये 4 कन्नम 4 हो जाएगा, 4 पाई में से पाई घटा देंगे तो कॉस पाई बाई कॉस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब कॉस से कॉस कैंसिल नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर होता क्या है, कॉस जो है कॉस जो है यदि अनुपात क्या होते त्रिकोणमितीय अनुपात में, यदि अनुपात बराबर होते एंगल भी क्या होते बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 पाई बाई क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। जब 3 बाई 4 आ जाएगा तो चूंकि हम जानते हैं चूंकि ये y किसके बराबर है, कोश इनवर्स, चूंकि जो y है ना भाई ये किसके काश इनवर्स -1/√2 के क्या इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पाई अपान क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। बिलोंग करता है बंद अंतराल 0 से क्या पाई, चूंकि जो काश इनवर्स की शाखा होती 0 से पाई मीन्स 0 से 180 अंश के बीच होनी चाहिए। अब 3/4 जो दिया 3 पाई बाई 4 जो दिया है इसका वैल्यू देखिए, यदि 0 से 180 के बीच में सही नहीं गलत है, ओके तो क्या है 3 हो जाएगा, पाई का मान 180 होता है मीन्स 180 होता है, 4 हो जाएगा। इससे कट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 2 18 4 5 6 20 हो जाएगा मीन्स 3 5 15 की 5 हो जाए, 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा मीन्स 135 आ गया। 0 से 135 के बीच 0 से 180 के बीच में 135 क्या है प्यारे बच्चों शामिल है। तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन आपको बताए और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मीन्स कहने का तात्पर्य हो मैंने NCERT हर्षरूप शर्मा और बालाजी का करेक्शन करवा के प्यारे बच्चे इसका मटेरियल उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप क्या करिएगा अच्छी तरह से इसकी नोट्स बना लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़ने के मत सोचिए, क्योंकि टॉपर और जो अदर बच्चे होते हैं उनमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम वही पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा 97+ लाएँ, आपको 97 लाएँ प्यारे बच्चों, 97+ आपको दिलाएंगे। ओके, कहाँ पर हमारी गलती 3 अंक जो हमारे कटे हुए कहाँ पर कटे हुए वो आपको हम कटने नहीं देंगे उसको आपके अंक को, ठीक है ना, क्योंकि आपको 100/100 दिलाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम इसका मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। 2 क्वेश्चन करवा दिए प्यारे बच्चों, आई होप मैं आशा करता हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका 3rd क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 3। ओके, और इसकी नोट्स बनाकर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखिए क्या दिया है, कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान निकालिए। देखिए अभी कास में चूंकि उसमें थोड़ा कुछ रूल अप्लाई होते हैं, मैं एकदम डाउट क्लियर करने के लिए 2-3 क्वेश्चन ले लिया हूँ इकट्ठा, ठीक है ना। कास इनवर्स चूंकि कास इनवर्स का ज़्यादा आया करता है, काश इनवर्स √3/2 का मुख्य मान निकालिए, का मुख्य मान निकालना। चलिए हम क्या करेंगे, माना y बराबर क्या हो जाएगा कास इनवर्स √3/2, कास इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा काश y हो जाएगा, उधर √3/2 बचेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा काश y हो जाएगा। अब ये √3/2 किसकी वैल्यू cos 30 की वैल्यू होती है, ठीक है ना, cos 30 की वैल्यू तो cos पाई बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा मीन्स 180 में 6 से भाग करवाएंगे तो 6 18 मीन्स 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो यदि अनुपात बराबर होते तो एंगल भी आपस में क्या होते बराबर होते, जैसे पाई बाई 6 हो जाएगा। y किसके बराबर माने प्यारे बच्चों, cos इनवर्स √3/2 के बराबर माने हैं, काश इनवर्स √3/2 के बराबर माने हैं। तो इसी का हमें मुख्य मान निकालना, तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, मुख्य मान जो होता है वो परिसर संबंधित होता है, या कह दे परिसर जो मुख्य मान से संबंधित होता है, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। बिलोंग करेगा काश है तो इसका बंद अंतराल मान क्या, मुख्य शाखा जो होती 0 से पाई होती, 0 से 180 इस पर भाग करवाएंगे, 180 में 36 18 30 आ जाए, जो कि 0 से पाई के बीच में स्थित है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा, फिर देखिए चूंकि कास का बार बार आता है इसलिए हमने कास का ज़्यादा लिया हुआ है, फिर दूसरा मॉडल ले लिए, कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बताइए, का मुख्य मान मीन्स फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कास इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब इसका हमें मुख्य मान निकालना, कैसे निकालेंगे, बस वही अपना रूल अपनाएंगे। माना y इक्वल टू क्या होता है काश इनवर्स क्या -1/2 दिया हुआ है। अब ये इधर आ जाएगा तो प्यारे बच्चों काश y के बराबर हो जाएगा। जब ये काश y के बराबर हो जाए तो उधर बचेगा क्या, -1/2 बचेगा। अब देखिए काश y अभी मीन्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos
60 की वैल्यू होती है, किसकी cos 60 की, तो cos 60 को हम पाई बाई क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। क्लियर है, तभी तो हम 180 में 3 का भाग करवाएंगे तो 60 डिग्री आएगा। फिर यदि हमारे अनुपात क्या होते सेम होते हैं त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसके एंगल भी क्या हो जाते हैं सेम हो जाते हैं। अब देखिए हाँ चलिए अच्छा इतना कर देते हैं, इतना कर दिए तो इतना आ गया। अब देखिए क्या इसकी वैल्यू बिलोंग कर रही है cos में, ये कितना आएगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या 0 से 180 के बीच में होनी चाहिए, पाई 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, इसलिए गलत है। इसलिए इसमें क्या यही सावधानी प्यारे बच्चों हमें दिखाना यहाँ पर, नहीं तो गलत है। इसीलिए कास का बार बार दे, चूँकि बच्चे यहाँ ही क्या मिस्टेक कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या, चूँकि हम जानते हैं क्या हो जाता है, चूँकि हम जानते हैं माइनस कॉस थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है कॉस पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो जब इक्वल होता है तो हम अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसे इसके बराबर, अगर ज़रूरत पड़ेगी इसे इसके बराबर, तो हमें ये जो है इसके बराबर लिखना है। तो क्या हो जाएगा कॉस वाई जो हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा कितना पाई बाई 3 दिया है, तो पाई बाई 3 लिख दिया, 3 लिख लेंगे। क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा कॉस वाई हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, 3 से फिर कितना 3 पाई से क्या पाई घटाएंगे तो 2 पाई आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 पाई अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यदि एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं तो हमारे यदि हमारे अनुपात क्या होते हैं, रेशियो यदि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के इक्वल होते हैं तो हमारे जो एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। मीन्स यदि अनुपात बराबर होते तो कोण भी हमारे बराबर होते हैं, तो 2 पाई अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, इतना होने के बाद फिर y किसके बराबर माने कॉस इनवर्स, y जो है कॉस इनवर्स माइनस को 1/2 के बराबर माने हुए हैं, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 2 पाई अपान क्या हो जाएगी 3 आ जाएगी। बिलोंग करेगा बंद अंतराल 0 से क्या है पाई के बीच में। ओके 2 पाई अपान 3 देखिए मीन्स कहने के बाद 180 में बिलोंग करना चाहिए, तो 2 इंटू 180/3 हो जाएगा, तिरछंग 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 डिग्री आ जाएगा। 120 डिग्री चूंकि हमारा क्या 0 से पाई के बीच में स्थित है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चन आपको बताया, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी प्यारे बच्चों। अभी हम और करवा देते हैं जिससे कोई भी आपको इसमें डाउट रह ना जाए, चूँकि ये बार बार आता है, ठीक है ना। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो इसके बगैर क्या हो बना हो, चूँकि जो मेकअप होता है सवालों का ना, वो जो सवालों का जो मेकअप होता है इस चैप्टर के, अगर इस चैप्टर के सवाल नहीं तो समझ लीजिए मेकअप बेकार है, ठीक है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों क्या करिएगा समझिएगा कि इसके कुछ जो प्रिंसिपल वैल्यू है निकालना बिल्कुल अनिवार्य रूप से आपको सीखना है, और हम आपको इस तरह सिखाएंगे ना आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। अब दिया कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान निकालिए। कह रहा है कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान निकालिए। आ गया होगा ना प्यारा बच्चों, ऊब लग रही होगी, चलिए यही बस करवा देते बस हो गया। का मुख्य मान निकालिए। ओके मुख्य मान ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान निकालना है प्यारे बच्चों। तो देखिए हम अपना वही कंसेप्ट लगाएंगे। मिस क्या हो जाता है, सपोजिंग मिस माना y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2 हो जाएगा, और ये इधर आएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कॉस y हो जाएगा, और ये -1/√2 हो जाएगा। क्लियर है ना। आप समझिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस y हो जाएगा। अब जब ये कॉस y हो जाएगा तो ये माइनस है, और ये किसकी वैल्यू होती है 45 की ना, तो साइन 45 नहीं रख देंगे, नहीं चूँकि हमारा एंगल से, चूँकि हमारा जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री का जो अनुपात हो सेम नहीं रहेगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, चूँकि हम फिर एंगल बराबर नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए हमें सेम रखना होगा, ठीक है ना। क्या सेम रखना होगा, अनुपात रखना होगा। तो किसकी वैल्यू होती 45 की पाई/4 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर यही समस्या, यही आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि यदि कॉस के पीछे यदि हमारा क्या हो माइनस आ जाए तो उसे हम कैसे तोड़ेंगे। चूँकि हम जानते हैं कॉस माइनस कॉस थीटा जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो कॉस पाई माइनस क्या होता है थीटा के बराबर होता है, या कॉस पाई माइनस थीटा किसके बराबर माइनस कॉस थीटा के बराबर। चूँकि 2/3 में कॉस क्या होता है कॉस और सेक माइनस होते हैं, सिर्फ साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यही आपको बार बार सिखाना चाहता हूँ, यही सीखिएगा, और मैं क्वेश्चन को कॉस वाले को फिनिश कर दूंगा, ठीक है ना। तो किसके बराबर हो जाएगा कॉस वाई हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, इसके बाद पाई हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या है पाई/4 दिया हुआ है, पाई/4 कर लेंगे। ओके कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा कॉस, अब 4 का 4 3 पाई/4 हो जाएगा। यदि हमारे क्या होते, यदि हमारे अनुपात बराबर होते हैं तो हमारे एंगल भी बराबर होंगे, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पाई/4 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये y किसके बराबर माने हैं, हम माने हैं कॉस इनवर्स
किसके बराबर माने, काश इनवर्स, किसके बराबर माने हैं, काश इनवर्स माइनस का 1/√2 के बराबर माने प्यारे बच्चों। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पाई/4 आ जाएगी। चूंकि ये बिलोंग कर रहे हैं, चूंकि काश इनवर्स का जो रेंज होता है, जो परिसर होता है, जो मुख्य शाखा होती है वो 0 से पाई होती है, इसलिए क्या हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको काश इनवर्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करवाए गए कोई भी डाउट नहीं होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों। यदि आपका हेल्थ एग्जाम यदि करीब है, करीब वैसे भी है चूंकि अक्टूबर में लगभग होने लगते हैं अक्टूबर से, तो क्या है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों। इसके अलावा अगर ये इसमें क्वेश्चन न मिले प्यारे बच्चों तो कमेंट करिएगा, ओके, फिर आप ईयरली की तैयारी करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान निकालिए, ओके, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकालिए, का मुख्य मान इसकी वैल्यू हमें क्या मुख्य मान निकालना है। तो देखिए हम अपना तरीका नहीं चेंज करेंगे, जो हमारा मैनर है ओके उसे हम चेंज नहीं करेंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाहे जितना कठिन सवाल आ जाए, ठीक है ना, 1/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, चूंकि एक तरीके से बताएंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं, साइन y हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब ये cos 60 की वैल्यू यहाँ पर नहीं लिख देना, चूंकि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है cos 60, चूंकि फिर साइन cos हो जाएंगे तो साइन cos का अनुपात बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं तो एंगल ही बराबर नहीं, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान देना, चूंकि हमें अनुपात क्या बराबर ही लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू है, ठीक, 1/2, तो पाई/6 लेंगे, 6×18 30 आ जाए, क्लियर। अब देखिए यदि अनुपात बराबर हो तो एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब चूंकि हम माने क्या हैं, y किसके बराबर माने हैं, साइन इनवर्स, y जो है साइन इनवर्स किसके बराबर माने हुए हैं, साइन इनवर्स 1/2 के बराबर माने हुए प्यारे बच्चों, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा, जो कि बिलोंग कर रहा बंद अंतराल -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, -पाई/2 -90 से 90 के बीच में, ओके। और -90 भी होगा और -पाई/4 और पाई/4 भी आ गया तब भी सही है, ठीक है ना, चूंकि 45 बोल दिया। यदि यहाँ -पाई/2 अगर आता है तब भी सही है, पाई/2 तब भी सही है, चूंकि ये भी काउंट होगा इसमें। तो पाई/6 मतलब 60 डिग्री, 30 डिग्री आ रहा है, चूंकि हमारी इसकी वैल्यू जो रेंज में आ रही है, इसलिए हमारा आंसर सही है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों दिया है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान। ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम के लिए, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे फिर ईयरली हो, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए या का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, बात वही है, ठीक है ना। तो हम अपना पैटर्न नहीं चेंज करेंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू दिया है tan इनवर्स -1 दिया हुआ, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, अब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan y के बराबर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर देखिए tan y हो जाएगा प्यारे बच्चों, -1 माइनस है तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, tan पाई/4 हो जाएगा। अब देखिएगा अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि ये माइनस कहाँ जाएगा, ये माइनस को हम अंदर ले जाएं कि बाहर ले जाएं, कठिनाई यहाँ पर होती है। और यदि हम माइनस यदि अंदर ले जाते हैं, चूंकि होता क्या है, चूंकि समझ लीजिए यदि -tan थीटा लिखा है ना, वो क्या हो जाएगा, tan -थीटा के बराबर होता है, क्लियर है, ये फार्मूला होता है। और यदि ऐसा होता है तो अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot y हो जाएगा, सॉरी tan y हो जाएगा, और ये tan क्या हो जाएगा, -पाई/4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब यदि हमारे अनुपात बराबर होते तो एंगल भी क्या होगी, बराबर होते, y बराबर -पाई/4 आ जाएगा। अब देखिए नाउ, अब देखिए क्या करना है, नाउ y इक्वल टू y किसके बराबर माने प्यारे बच्चों, y जो है tan इनवर्स -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -पाई/4 हो जाएगा, तो -पाई/4 हो जाएगा। और ये किसमें बिलोंग करना चाहिए, खुला अंतराल -पाई/2 से पाई/2 में यदि बिलोंग कर रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। और देखिए प्यारे बच्चों ये बिलोंग कर रहा है, -45 जो है -90 से 90 के बीच में क्या आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा, राइट होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हमने 7 क्वेश्चन टच किए प्यारे बच्चों, और आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो गई, ओके। तो अब प्रिंसिपल वैल्यू एकदम आसान भाषा में और आसान शब्दों में और एक ही तरीके में हमने आपको सिखाया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिए एक दूसरा तरीका थोड़ा लॉन्ग में कैसे 2 नंबर के लिए देखिए क्या जुगाड़ हो सकता है। कह दे tan इनवर्स √3 क्या कह सकता है, टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह सकता है, क्या कह देगा, tan इनवर्स
tan इनवर्स √3 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स -2 हो जाएगा। का मुख्य मान निकालिए, का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे दे देगा प्यारे बच्चों। अब आपको निकालना है प्यारे बच्चों। एग्जामिनर जिस तरीके से सोचेगा, जितने टाइप से सोचेगा, हम उतना टाइप पढ़ा देंगे, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे आपको। ओके, पहले मैथमेटिक्स कठिन थी, लेकिन अब कठिन नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, फिर रख लेंगे, इसकी वैल्यू निकालें, फिर रख लेंगे, फिर इससे घटा देंगे, आ जाएगी। तो यही कर लेते, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, माना y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखिए क्या करेंगे। ऐसे हो गया, इतना √3 आ गया। अब देखिए क्या हल, कैसे हल करेंगे। तो ये अपना वही तरीका लगाएंगे जहाँ जितना बड़ा सवाल आ जाए, ठीक है ना। tan y हो जाएगा, फिर √3 हो जाएगा, क्लियर है। फिर देखिए tan y हो जाएगा प्यारे बच्चों। √3 किसके बराबर होता है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। tan 60 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो π/3 आपके दिमाग में एकदम चलना चाहिए सवाल, फार्मूले, तभी आपको आएगी मैथ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, y = कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगी। और y की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों किसके बराबर है, tan इनवर्स। y की जो वैल्यू है tan इनवर्स √3 के बराबर है। और इसकी वैल्यू कितनी, π/3 आई। और चूंकि जो tan इनवर्स के जो हमारा वो होता है, क्या होता है मुख्य शाखा मीन्स रेंज होती है, जो वो क्या होती है, खुला अंतराल। क्या होती है, खुला अंतराल। गंदी बात नहीं यहाँ पर। तो -π/2 से क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, मान ये तिरछंग 18 60 डिग्री इसके अंतर्गत आ रहा है, अर्थात ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और जो कि क्या होगा, राइट होगा प्यारे बच्चों। ओके, अभी फाइनल आंसर नहीं आया, ठीक है ना, ये आया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मीन्स ये शर्त नंबर 1 है और शर्त नंबर 2। फिर लिखेंगे पुनः माना क्या मानेंगे, पुनः माना क्या मानेंगे, y = सेक इनवर्स -2 मान लेंगे प्यारे बच्चों। क्या मान लेंगे, -2 मान लेंगे। अब देखिए इधर जो आएगा ये सेक y के बराबर हो जाएगा और -2 हो जाएगा। सर यहाँ पर -2 की वैल्यू कैसे क्या रखेंगे, तो वही तरीका वही जो बताएं प्यारे बच्चे, बस उसी प्रकार रखना है। क्या करना है, सेक y बराबर माइनस रहने दीजिए। और इससे किसकी वैल्यू होती, चूँकि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो क्या हो जाएगी, ये भी सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी। सेक 60 चूँकि कॉस से एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, इसलिए 60 की वैल्यू π/3 हो जाएगी, क्लियर है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर माइनस आ गया ना। अब यहाँ पर कंडीशन फिर आपको दिखना पड़ेगा। कंडीशन क्या हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं माइनस सेक थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है, सेक π - के बराबर होता है। चूँकि 2/3 में जाएगा और 2/3 में क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है ना। तो ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सेक y जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, सेक π - π/3 के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इसे जब हल करेंगे, मीन्स सॉल्व करेंगे ना, जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये अनुपात सेम है, तो एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मीन्स चलिए एक स्टेप और कर देते हैं। सेक y बराबर सेक, और ये क्या 3 का 3 मीन्स 3 पाई से पाई घटा देंगे तो 2π/, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। जब 2π/3 आ जाएगा प्यारे बच्चों, जब ये हमारे एंगल्स, जब हमारे अनुपात से रेशियो सेम होते हैं तो एंगल भी सेम होंगे, तो 2π/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसे हम बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए ये y किसके बराबर है, y जो हमारा है सेक इनवर्स -2 के बराबर है, और 2π/3 आ गया। और इसे बिलोंग करना चाहिए बंद अंतराल 0 से क्या हो, पाई हो, लेकिन क्या हो, π/2 सिर्फ नहीं होता है, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये कितना है, 2π है, 2π/ क्या 3 है। ओके, अब देखिए इसकी जो वैल्यू आई है और इसकी जो वैल्यू आई यहाँ पर रख देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, इसके स्थान पर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू π/3 है, π/3 रख दीजिए। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2π/3 है। अब ये बताइए, जब π/3 और से 2π/3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का π/3 आ जाएगा। और ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगा होगा और एकदम तरीका आपको रट गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश की। अब इसमें एक हमारा टाइप ये हो गया और दूसरा टाइप हो गया। अब देखिए तीसरा टाइप क्या बन सकता है प्यारे बच्चों, मीन्स तीसरा टाइप क्या इसमें हो सकता है। चलिए देखिए तीसरा टाइप हम आपको बता देते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। और बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को पूर्ण बनाती। प्रैक्टिस मेन परफेक्ट पीपुल, जो प्रैक्टिस होती है वही आदमी को क्या बनाती, पूर्ण बनाती है। तो चलिए क्वेश्चन टाइप नंबर 3 में देख लीजिएगा। एक और टाइप क्या बन सकता है, टाइप नंबर 3 में क्या कह सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह देगा टाइप नंबर 3 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 1, यदि
यदि क्या दिया, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू ए दिया है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इफ़ tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू ए देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे सॉल्विंग में, क्या लिखेंगे तो ये tan इनवर्स उधर जाए, अभी जैसे इधर tan था इधर इनवर्स में आए थे, अभी इधर इनवर्स उधर जाएगा, tan में हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, तो tan क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर 3/4। अब चूंकि जानते हैं tan थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का के गार्डिंग, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जब लंब बटा आधार हो जाए tan थीटा बराबर, तो लंब हमारा 3 है। अब देखिएगा लंब जो हमारा क्या है 3 है और जो आधार है हमारा 4 है, तो कर्ण कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि यही हमारे ट्रिपलेट होते हैं इसके, ठीक है ना। यदि आपको निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर होता है, तो यहाँ से कर्ण का अंडर रूट लगा लीजिए ऐसे, ओके। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि आपको निकालना है तो लंब कितना दिया है, 3 दिया है, ओके। देखिए लंब जो हमारा लंब बटा आधार लंब कितना है, 3 दिया है, क्या निकालना, कर्ण ही निकालना है ना, तो 3 ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना 4 दिया, 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब k इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए 3 4 दिया हुआ ना प्यारे बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 4 मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हमारा कितना 3 है, आधार कितना है, आधार हमारा जो है 4 है, तो कर्ण कितना होगा, 5 आना चाहिए ना। तो 5 कैसे आएगा, चूंकि यहाँ पर प्लस होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 तरीक करना हो, 4 चौक 16, 16 9 25, तो k बराबर 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो कर्ण हमारा 5 आ जाएगा। इसलिए हमें साइन ए निकालना है, तो साइन ए मीन्स ए के स्थान पर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता, तो लंब कितना है, 3 दिया है, कर्ण कितना 5। इस प्रकार साइन ए की वैल्यू जो होगी 3 हमारी क्या 5 हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये टाइप भी समझ में आया होगा। और अब इसमें कोई टाइप बच नहीं रहा। एक और वेरी मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, उसे बता देते, इसके बाद इसे हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, ओके। और नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों कुछ अलग टाइप क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार आते थे, लेकिन अब इस बार हटे हुए हैं, ओके। तो चलिए टाइप नंबर 4 देख लीजिएगा। टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह दे यदि साइन इनवर्स x बराबर y, यदि साइन इनवर्स x बराबर क्या y है, तो विकल्प दे देगा A B D और क्या C। ए के अंतर्गत क्या दिया प्यारे बच्चों, 0 ग्रेटर देन y, 0 लेस देन y एंड y लेस देन पाई। क्लियर। इसके बाद क्या दिया है, -π/2 -π/2 ग्रेटर देन लेस देन y और लेस देन आर इक्वल है, -π/2 लेस देन आर इक्वल y लेस देन आर इक्वल क्या हो जाएगा, π/2। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, 0 लेस देन y और लेस देन पाई, डिफरेंस क्या हो जाएगा, मीन्स चलिए π/2 कर लेते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखिए -π/2 लेस देन y, इसके बाद लेस देन π/2 हो जाएगा, ओके। तो इसमें देखिए कहने मतलब साइन इनवर्स x बराबर y दिया है ना, इसे हम थोड़ा दूसरे डिजाइन में कर देते तो समझ में आ जाएगा। y बराबर क्या हो, साइन इनवर्स x हो, तो बताइए ये y बराबर फंक्शन है, तो y बराबर ही फंक्शन या फिर साइन इनवर्स x दिया होता, तो इसका मान किसके, तो इसकी जो हमारे रेंज पूछ रहा है प्यारे बच्चों, रेंज मीन्स इसकी शाखा पूछ रहा है, तो इसकी शाखा क्या होती है, इसकी जो शाखा होती है -π/2 होती है, मीन्स जो y की जो वैल्यू होगी ना प्यारे बच्चों, वो या तो -π/2 से क्या होगी, -π/2 होगी या π/2 होगी, चूंकि इक्वल लगा हुआ है, और या फिर क्या होगी, -π/2 से y की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और π/2 से क्या होगी, छोटी होगी, ओके। तो चूंकि हम जानते हैं -π/2 यही तो होता है साइन की मुख्य शाखा क्या, -π/2, इसलिए हमारी वैल्यू हमारा ये करेक्ट होगा, और ये भी रॉन्ग होगा, और ये भी रॉन्ग। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको मुख्य मान के रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने बताई आपको अच्छी तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकालना एकदम आसान शब्दों में प्यारे बच्चों आपको आ गया होगा। और देखिए आपका चैप्टर तो फिनिश हो गया है, लेकिन मैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो हटे हुए हैं उन्हें भी बता देता, चूंकि शायद दे तो आपको फिर प्रॉब्लम हो एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।